Has let us start. Good morning to or good afternoon to all of you present in this morning session. Before yesterday, we were making discussion about the chapter that was directing, and the topic was in progress, that was communication. हमारे पास में जो है कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो हमारा प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के चैप्टर में आप देखो कि हमारे पास जो बैरियर थे, कम्युनिकेशनल बैरियर थे, फर्स्ट वाज सेमेंटिक बैरियर। तो फर्स्ट आपके पास में था दैट वाज सेमेंटिक बैरियर। वो हमने सेमेंटिक बैरियर जो है वो हमने एक्सप्लेन किया था। देयर वर 6 टाइप ऑफ द सेमेंटिक बैरियर। दैट वाज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, faulty translation, unclarified assumptions, टेक्निकल जार्गन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर। ये आपके पास में आपका जो था वो सेमेंटिक बैरियर था। सेकंड है जो आपके पास में था दैट वाज ए साइकोलॉजिकल बैरियर। दैट वाज ए साइकोलॉजिकल बैरियर। आपका साइकोलॉजिकल बैरियर थे, यानी मनोवैज्ञानिक जो बैरियर होते हैं उनकी बात कर रहे थे। तो वो आपका प्रीमेच्योर इवोल्यूशन है, लैक ऑफ अटेंशन है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन है, और डिस्ट्रस्ट है। ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए थे। नाउ कम ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। हम आज इसको डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आपके कई बार ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका जो ऑफिस है या आपकी जो कंपनी है उसके भी कुछ बैरियर्स हैं। वो बैरियर्स कौन से हैं? पहला आपके पास में है दैट इज ए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। आपके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कौन सी हैं? तो सबसे पहला बैरियर तो ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्री फ्लो परमिट नहीं करता। मीन्स द कम्युनिकेशन विल कम फ्रॉम टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर एंड लोअर टू द वर्कर लेवल। इट मीन्स अगर किसी जीएम को सीधा किसी वर्कर से बात करनी है तो वो नहीं कर सकता। इट मीन्स आपका फ्री फ्लो जो है वो आपका जो कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पर आपका जो है प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं हो पाता। दूसरा एग्जांपल करते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप इसका सेंट्रलाइजेशन हम कहें कि ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन एंड ही कंट्रैक्ट विद ईच एंड एवरी पर्सन। It means it is in policy that everything will be in the key of the head. It means nobody can do anything. तो वहाँ पर कम्युनिकेशन किसी को देना भी है तो पहले बॉस को देगा, बॉस फिर नीचे फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आपका जो पहले आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हो गई। सेकंड आपके पास में है वो आपके रूल एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किस प्रकार के हैं, कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर दिस दैट प्रेसिडेंट विल कॉन्टैक्ट टू द जीएम, जीएम विल कॉन्टैक्ट टू द अदर पर्सन विल कॉन्टैक्ट टू अदर पर्सन। इट मीन्स देयर विल बी रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म लाल फीताशाही, यानी आपका कोई एक कागज़ आगे से आगे भेजना है तो बीच में कई ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो कई ऑफिसर्स आ जाते हैं तो वो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन के कारण से कम्युनिकेशन टाइम पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट स्टेटस डिफरेंस, हायर एंड लोअर लेवल। स्टेटस डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस। अब कई बार ऐसा होता है कि ए पर्सन हु इज ऑन द हायर पोस्ट एंड ही हैज टू कन्वे द मैसेज टू द लोअर लेवल पर्सन। He directly doesn't want to convey the message because he is on the higher post. And if a person who wants to convey the message to the higher post and the higher post will not attend him because he is on lower post, it is his status matter. तो स्टेटस मैटर के कारण से भी इस प्रकार की दिक्कत आती है। फोर्थ, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपका जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बड़ी दिक्कत होती है
कि कंप्लेन जो किसी प्रकार की कंप्लेन मान लो कि आपके पास में आई किसी वर्कर की ग्रीवेंस है, उसने सीनियर ऑफिसर को दी, सीनियर ऑफिसर ने उसके अंदर से अच्छी अच्छी बातें तो निकाल ली, बाकी जो है उनको छोड़ दिया। यानी अब आगे जो नोटिंग बना के भेजेगा, ऊपर जो उसका लेटर बना के भेजेगा, तो उसमें जो वर्कर की असली चीज़ें उनको छुपा लेगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातों को लेगा। अगर ऑफिसर भी क्या करेगा कि उसके जो लेटर को पढ़ करके नया लेटर ऊपर तक बनाएगा, तो उस लेटर में वो कुछ कमियां और छुपा लेगा। इसका मतलब यह कि ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम है कि एक्चुअल में जो चीज़ें नीचे से टॉप तक पहुंचनी चाहिए, जो सजेशंस नीचे से ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, वो सजेशन नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही कम्प्लेक्स है। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, organizational facility, which type of the organizational facilities you are providing। कि अगर आप गेट टुगेदर कोई करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, तो आपस में सभी लोग मिलेंगे और उस प्रकार से जो है आपके जो फैसिलिटीज हैं एक दूसरे से मिलने की, वो आप लोगों को जो है वो पूरी मिल जाएगी, आप एक दूसरे बातें कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट बॉक्स रखें, या कोई ग्रीवेंस डे रखें, या कोई सजेशन डे रखें, या कोई एनुअल फंक्शन कुछ ऐसा रखें, तो उससे जो है अगर आप वो चीज़ें नहीं करते, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज अगर आपने नहीं प्रोवाइड की हैं, तो ये भी आपकी दिक्कत रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका पर्सनल बैरियर्स। फोर्थ आपके पास है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स, आपके पर्सनल बैरियर्स कौन कौन से हैं? तो पर्सनल बैरियर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबॉर्डिनेट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, lack of confidence of superior, lack of confidence of superior, कि superior है उनका lack of confidence रहता है, क्योंकि आपका जो है पर्सनल बैरियर की बात है ना, हर आदमी का पर्सनल, एक सीनियर आदमी जूनियर पे विश्वास नहीं करता, तो जब विश्वास नहीं करेगा तो वो अगर वो कहे कि मैं इसको मैसेज दूँ पता नहीं क्या बना के भेजेगा, या हो सकता है ये मेरे को बता रहा झूठ तो नहीं बोल रहा, कभी ऐसा तो नहीं है। इट कैन बी आई थिंक कि उसका डिस्ट्रस्ट उसके ऊपर एक प्रकार से है। सेकंड है लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, lack of incentives means there is lack of incentive also, means if any person give the suggestion, means try to make the communication, there is no reward, there is no any type of the incentives given to the subordinate। तो यहाँ पर आपका इंसेंटिव ना मिलने से एवरी पर्सन थिंक, जो भी आपका सबॉर्डिनेट सोचता है कि हमने क्या करना है, छोड़ो ना, उसमें मिलना जाना था नहीं, क्यों बिना कहेंगे पंगे हमने लिए, तो ये भी होता है। और नेक्स्ट करके फियर ऑफ अथॉरिटी, थर्ड है फियर ऑफ अथॉरिटी, फियर ऑफ अथॉरिटी, यानी आपके अथॉरिटी का भी फियर है, कि अगर कई बार ऐसा होता है कि बॉस जो है वो सोचता है कि इफ़ आई विल कन्वे ऑल द थिंग्स टू माई सबॉर्डिनेट, और इफ़ आई विल मेक द कंसल्टेशन विद माई सबॉर्डिनेट, देन माई अथॉरिटी विल सर्टेनली लूज, तो मेरी अथॉरिटी जो लूज हो जाएगी। तो डरता हुआ इस प्रकार के जो है काम नहीं करता, कि वो जो है उन लोगों को से कम्युनिकेशन में करने से डरता है। और लास्ट अनविलिंग टू कम्युनिकेट, अनविलिंग टू communicate means the person are not willing to communicate, वो जो आदमी हैं वो कम्युनिकेट करने को राजी नहीं लोअर लेवल के, कि यार ये ऑफिसर तो ऐसे हमें कुछ मतलब नहीं है, he is not behaving with us in a good manner, so we will not communicate to him। if they have any type of the suggestion in their hand or in their mind, they will never tell to him, or they will never communicate to him। All these are the four type of the communication barrier। First was the semantic barrier, second was the psychological barrier, and third is the organizational barrier, and fourth one is the personal barrier। ये आपके चार प्रकार के बैरियर थे। अब हम बात करते हैं कि अगर कम्युनिकेशन में गड़बड़ है, तो गड़बड़ को हम किस प्रकार से ठीक करें, यानी इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, हम जो है इफेक्टिवनेस किस प्रकार से जो है वो कर सकते हैं कम्युनिकेशन की, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद में कल जो हम देखेंगे अगला जो कंट्रोलिंग का चैप्टर, वो उसमें 3 या 4 दिन लगेंगे। फिर हम अगला नया एक टॉपिक करेंगे, वो आपका कस्टमर कंज्यूमर प्रोडक्शन, वो हम करेंगे। तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, इम्प्रूविंग
कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, या मैं कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस में बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका पहला आपके पास में है नंबर 1, वो क्लैरिफाइंग द आइडिया, क्लैरिफाइंग द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन means first of all you will clear the idea what idea you want to send। क्या आप मेरे को आवाज आ रही है आपको? सिमरन, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, थैंक यू। मैं सोचा कभी ओके, थैंक यू। आज क्लैरिफाइंग आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कि जब आप कम्युनिकेशन करें उससे पहले आइडिया को क्लियर कर लो, क्योंकि एक जगह बैरियर ये आया था कि मैनेजर खुद ही नहीं समझ पा रहा कि व्हाट टाइप ऑफ द मैसेज आई वांट टू सेंड। उसके पास में सही वेकेबलरी नहीं है, जो सेमेंटिक बैरियर में था कि ही हैज़ नॉट द गुड वेकेबलरीज। तो वो सबसे पहले आइडिया को क्लियर कर लो, वेकेबलरीज क्या यूज़ होनी चाहिए वो सबसे पहले तो उनको क्लियर कर लें, उसके बाद मैसेज करें। दूसरा, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर, कम्युनिकेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू रिसीवर। रिसीवर के हिसाब से जो है आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए कि व्हाट द रिसीवर वांट टू रिसीव। अब एक वर्कर ही जो ऑन द वर्कर पोस्ट एंड वी आर सेंडिंग द मैसेज ऑफ ए मैनेजर लेवल, इट मीन्स ही हैज़ नो यूज़। अगर आप एक कॉमन लेटर निकाल देते हैं कि दैट इज ए लेटर फॉर ऑल पर्सनस इंक्लूडिंग द मैनेजर्स, तो वर्कर बेचारा उसको क्या मतलब इस बात से? इट मीन्स ओनली दैट मैसेज टू बी पास टू द पर्सनस विच दे रिक्वायर्स और विच दे हैव नीड। थर्ड इज कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, consult before communication means if you are going to communicate, before it you must consult with your subordinate also. If you will consult with the subordinate, you will get their response and you will get their coordination also, and by this way the communication will also improve. Fourth is use of proper language, use of proper language, proper language and tones। आप जब प्रॉपर लैंग्वेज और प्रॉपर टोन को यूज़ करें, कई बार आपका जो लैंग्वेज है जो आपके सेमेंटिक बैरियर में था, जो लैंग्वेज और टोन है वो कई बार आपको कंफ्यूजन में क्रिएट कर देते हैं। इट मीन्स प्रॉपर लैंग्वेज एंड टोन शुड बी यूज्ड। प्रॉपर फीडबैक, फिफ्थ इज प्रॉपर फीडबैक, proper feedback, you must try to get the proper feedback. Feedback means what type of the message you send and what actually you have received। तो वही आप जो है मैसेज आपको लेना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या एक्चुअल में मैसेज आपने कन्वे किया था, उसका सही यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। कम्युनिकेशन बिफोर प्रेजेंट एज वेल फ्यूचर, कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए होना चाहिए। मीन्स है इफ यू आर कम्युनिकेटिंग फॉर प्रेजेंट, व्हाट विल इफेक्ट ऑन फ्यूचर? इट नेवर थिंक दैट आई एम मेकिंग द ऑर्डर फॉर द प्रेजेंट ओनली, नो, इट्स विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑल्सो। नेक्स्ट है फॉलो अप कम्युनिकेशन, फॉलो अप कम्युनिकेशन। When you made the communication, you must follow up the communication. The communication has properly sent or not, what the response they are getting, it means you must follow up the communication. Next is good listener, good listener। आपका एक जगह आपने देखा था कि प्री मैच्योर इवोल्यूशन आपकी हो गई थी, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया था। तो यू मस्ट बी गुड लिसनर, मीन्स यू शुड लिसन ऑल द थिंग्स ऑफ द एम्प्लॉई। वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, आप उसको समझने की कोशिश करें, गुड लिसनर आप बनने की कोशिश करें। और नेक्स्ट इज ओपन माइंड, बढ़िया सर, ओपन माइंड।
You mean manage, every person should be open mind. They should think from the different angles. They should not be professional regarding only for a particular thing. If any employee want to communicate, you should be open mind. मीन्स आपको डरने की कोई जरूरत नहीं कि इससे मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो गया कुछ और होगी, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट इज कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज. कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, कि आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी बात में. ऐसा ना हो कि मैसेज कंप्लीट ना हो. मीन्स द मैसेज यू सेंड है दैट मस्ट बी कंप्लीट इन एवरी सेंस, कि उसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, तो वो आप अच्छी तरीके से देख लें. उसके बाद ही आपको ये, अगर ये 10 के 10 चीज़ें हम अपनाएंगे तो आपका बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है. हाँ जी, तो ये टॉपिक और ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आपकी मीटिंग बंद कर रहा हूँ. हाँ जी, कोई पॉइंट नहीं आपका पूछने वाला? पेपर आपके मैं जो चेक करके, जैसे टाइम लगेगा 2-3 दिन लगेंगे मेरे को, उसके बाद मैं आपका पेपर जो चेक करके भेज पाऊँगा. अभी मैं कहीं ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए कल मैं क्लास भी नहीं ले पाया था आपकी.